यह एकादशी स्वर्ग के द्वार खोलती है, मनुष्य को दरिद्रता से मुक्त करती है और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की पावन षटतिला एकादशी व्रत कथा। यह वही दिव्य कथा है जो भविष्योत्तर पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। युधिष्ठिर विनम्र भाव से भगवान से पूछते हैं, हे जनार्दन, आपने मुझे सफला एकादशी के विषय में विस्तार से बताया। अब कृपा करके माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, विधि और महात्म्य बताइए। इस दिन किस देवता की पूजा होती है और इस व्रत का वास्तविक फल क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे राजन, माघ मास की इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन मेरे वैकुंठवासी विष्णु स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इसे षटतिला कहा गया है। युधिष्ठिर, तिल की उत्पत्ति मेरे वैकुंठ विष्णु रूप के पसीने की पवित्र बूंदों से हुई है, जो फल वर्षों की कठोर तपस्या और भारी स्वर्ण दान से भी दुर्लभ होता है। वह फल केवल इस एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, ध्यान पूर्वक सुनो। यह वही कथा है जो मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि ने ऋषि दालभ्य को सुनाई थी। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह मेरी परम भक्त थी और उसने जीवन भर कठिन व्रत और तप किए थे। उसकी भक्ति से उसका शरीर और मन तो शुद्ध हो गया था, परंतु एक बड़ी कमी रह गई थी। उसने कभी किसी भूखे को अन्न दान नहीं दिया, नहीं कभी ब्राह्मणों और अतिथियों का सत्कार किया। जब उस ब्राह्मणी की मृत्यु हुई तो वह मेरे वैकुंठ लोक में पहुंची। वहां उसे एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण महल मिला, परंतु वह महल अंदर से बिल्कुल खाली था। न अन्न था, न भोजन। वह व्याकुल होकर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर आपकी भक्ति की, फिर मेरा महल भोजन से रहित क्यों है? तब मैंने उससे कहा, देवी, तुमने भक्ति तो की। जब मैं स्वयं भिक्षुक का वेश धारण कर तुम्हारे द्वार आया था, तब तुमने क्रोध में मुझे मिट्टी का एक ढेला दान में दिया था। यह स्वर्ण महल उसी कर्म का फल है, पर इसमें अन्न नहीं है, क्योंकि तुमने जीवन में कभी अन्न दान नहीं किया। ब्राह्मणी ने पश्चाताप कर क्षमा मांगी। तब मैंने कहा, अब तुम अपने महल का द्वार बंद कर लो। जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए तो उनसे षटतिला एकादशी की विधि और महात्म्य पूछना, उसी के बाद द्वार खोलना। कुछ समय बाद देव स्त्रियां उस सुंदर महल को देखने आई। ब्राह्मणी ने भीतर से कहा, यदि आप मुझे षटतिला एकादशी की विधि और महात्म्य बताएंगी, तभी मैं द्वार खोलूंगी। एक देव स्त्री ने उसे तिल के 6 प्रकार के प्रयोगों सहित पूरी व्रत विधि बताई। व्रत सुनते ही ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियां यह देखकर आश्चर्यचकित हुईं कि वह न गंधर्व थी, न अप्सरा, बल्कि एक साधारण मनुष्य थी, जिसने तप और ज्ञान से स्वर्ग प्राप्त किया था। इसके बाद उस ब्राह्मणी ने वैकुंठ लोक में ही षटतिला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसका महल अन्न, वस्त्र और स्वर्ण से भर गया। वह पूर्ण रूप से सौभाग्यवती बनी और उसे दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। जो समर्थ होते हुए भी दान नहीं करता, उसे परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है। बिना दान के भक्ति अधूरी है। इस कथा का सार यही है कि केवल उपवास या तपस्या पर्याप्त नहीं, सुपात्र को दान और अच्छे कर्म अनिवार्य है, तभी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया, षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करें। काले तिल का उबटन लगाएं, काले तिल से स्नान करें, काले तिल से हवन करें, काले तिल पितरों को अर्पित करें, सफेद तिल का दान करें और फलाहार में सफेद तिल का सेवन करें। आप भी इस पावन व्रत को करें और पुण्य अर्जित करें। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।